नमस्कार साथियों। आज सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आज बहुत ही दुख हुआ एक बात सुनकर। जो 8 सालों के बाद एग्जाम हुआ और झारखंड एसएससी का 8 सालों के बाद विद्यार्थी इंतजार करते करते एग्जाम की तैयारी करते करते उनका बाल पक गया होगा। उसके बाद कितना कमाने चल गया होगा। उसके बाद फिर सरकार ने बोला कि आइए हम लोग आप लोगों का एग्जाम लेते हैं। फिर एग्जाम का आयोजन किया गया और फिर से क्वेश्चन लीक हो गया। इस बार जो एग्जाम हुआ था उससे भी पहले एक बार हो गया था एग्जाम, उसमें भी क्वेश्चन लीक हुआ था। फिर विद्यार्थियों ने आंदोलन किया, उसके बाद फिर इसको कैंसिल करवाया। फिर इस बार भी वही घटना देखने को मिला है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होती है कि किसी में अगर आपके पास मतलब मेधा है, लेकिन आप उस मेधा को दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको प्रदर्शन करने का मौका ही नहीं मिलता। प्रदर्शन करने का मौका भला कैसे मिलेगा? आप पढ़ के जाइए, कोई रुपया दे के जाएगा, तो रुपया दे के जाएगा तो जो 100 क्वेश्चन है तो वो 100 में 90 प्लस लाएगा। और आप कितना भी पढ़ के जाइएगा, अगर 100 का क्वेश्चन है तो आप 75 से 80 सही मतलब नंबर लाइएगा। सही उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन नंबर 75 से 80 85 के आसपास ही, 90 तो आपको आ नहीं सकता। तो नौकरी किसको मिलेगा? सरकार की नज़र में जो इसको ज़्यादा नंबर आए। तो वही बात है। देखिए, नकल माफियाओं को मतलब कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो इससे बाज नहीं आते। एक से एक देश में कानून बन रहा है, एक से एक प्रावधान लागू हो रहा है, लेकिन नकल माफिया एक से एक तरकीब निकाल रहे हैं। मतलब कह सकते हैं, एक बात हमारे बिहार में कहा जाता है कि बेईमान के लिए केवाला क्या और चोर के लिए ताला क्या। मतलब चोर अगर है तो आप कैसा भी ताला लगा दीजिए, आपको ताला तोड़ के घर में चोरी कर ही लेगा। और बेईमान है तो आप केवाला भी करवा लीजिए कोई जमीन का, आप केवाला भी उसको दिखा दीजिए, तब भी वो आपका जमीन हड़प लेगा। वही बात है कि अभी झारखंड एसएससी को लेके बहुत तकलीफ हुई है। तो इतना दिन से मेहनत करने के बाद विद्यार्थी को ये देखने को मिलेगा। मतलब सरकार, अच्छा एक बात बताइए कि कोई सरकार को कैसे नहीं पता चलेगा? सब सरकार की नाकामी है। सरकार अगर चाह लिया तो एक हवा तक पास नहीं होगा बिना पूछे। पर्चा कैसे लीक हो जाए? संभव नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार है। छात्र के भविष्य के साथ अगर कोई खेल रहा है तो वो सरकार है। ठीक है, आइए। खैर वो सब तो सब आप लोग आंदोलन कर ही लिया है, और उसके बाद जो सरकार ऐलान किया आप सुन ही लिए होंगे। देखिए, हमारे बिहार में चल रहा है जो, उस पर चर्चा करते हैं कि बिहार एसएससी 10+2 का एग्जाम ऑनलाइन कौन सी कंपनी लेगी। देखिए, अभी सबसे ज्यादा अभी बेल्ट्रॉन का एग्जाम चल रहा है। बेल्ट्रॉन में जो टाइपिंग के लिए था, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा वो बेल्ट्रॉन जो कंपनी है, सरकार हायर कर सकती है उसको, लेकिन उस पर ज़्यादा स्टूडेंट लोग का भरोसा नहीं है। उसके बाद अन्य जो प्राइवेट कंपनियां, उस पर भी सरकार मतलब विद्यार्थी को भरोसा नहीं है। अब सरकार भरोसा कर लेती है अलग बात, लेकिन विद्यार्थी जो मेहनत करके जाते हैं उनको भरोसा नहीं है। विद्यार्थी को भरोसा है एक LNT, ठीक है, सॉरी टीसीएस पर भरोसा। तो विद्यार्थी तो मांग उठा रहे टीसीएस का, लेकिन अब सरकार टीसीएस को देगी कि ये नहीं देगी, ये कहना मुश्किल है। और बेल्ट्रॉन तो नहीं लेगा, इतना बात जान लीजिए, क्योंकि बेल्ट्रॉन के पास उतना क्षमता नहीं है जो 25 लाख विद्यार्थी बिहार एसएससी में है उसका एग्जाम ले ले, उसका सेंटर बना दे। ऐसा संभव नहीं है। अब एक बात और बता दें कि जब देखिए बिहार जो 14 से 15 लाख स्टूडेंट जब बैठता है मैट्रिक या इंटर में, 14-15 लाख, तो अनुमंडल स्तर तक का सेंटर बनाना पड़ता है 14-15 लाख। और ये बिहार एसएससी 10+2 में तो 25 लाख के आसपास विद्यार्थी फॉर्म भरे, तो उसके लिए तो सोचना पड़ेगा। विद्यार्थी बिहार में उतना ऑनलाइन सेंटर है नहीं, तो उसके लिए सरकार अपना सोचेगी। क्योंकि देखिए, इस पर बेल्ट्रॉन से तो संभव नहीं है, यानी बेल्ट्रॉन नहीं लेगा, अदर कंपनी भी मुश्किल है। कोशिश करेगा सरकार जो अभी चुनाव को लेके कोई गड़बड़ ना हो तो टीसीएस को दे दे, सबसे बेहतर है। क्योंकि रेलवे का एग्जाम टीसीएस लेता, बहुत विद्यार्थी है उसके पास, मतलब बहुत सुविधा है उसके पास, तो कोई गड़बड़ नहीं होने देता। ठीक है, इक्का दुक्का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होते रहता है, उसको आप लेके चलिएगा तो नहीं होने वाला। बिहार एसएससी सीजीएल में कितनी सीट आएगी? देखिए, अभी जिस हिसाब से बीपीएससी का सीट देखा गया है, बीपीएससी की सीट देखने के बाद बिहार दरोगा का सीट भी अनुमानित चल रहा है कि 2500 के आसपास आएगा ही।
ज़्यादा जो भी हो जाए। इसका भी अनुमान लगाया गया है कि आपको 5,000 के आसपास, 5,000 के आसपास ये सीट आंकड़ा बढ़ के जो 2000 आता था, इसको 5,000 के आसपास ले जाया जाएगा। अभी रोस्टर क्लियरेंस चल ही रहा है, इससे 5,000 के आसपास ये भर्ती जाएगी। उसके बाद देखिए झारखंड एसएससी का चर्चा हम कर ही दिए कि झारखंड विद्यार्थी सब बोल रहे थे कि झारखंड एसएससी क्वेश्चन लीक के बारे में बोलिए। तो देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन लीक हुआ, ये बहुत बुरी बात है, इससे दुनिया में और बुरी बात हो ही नहीं सकता। अब एक अभ्यर्थी और दूसरा एक टीचर जो उसको तैयारी कराता है और उसका गार्जियन, ये तीन ही व्यक्ति जान सकते हैं कि विद्यार्थी अगर मेहनत करता है तो कितना मेहनत करता है, किस तरह मेहनत करता है, कितना कष्ट का सामना करके, नींद चैन त्याग करके पढ़ता है, तब जाके एक रिजल्ट हासिल होता है। और इतना दिन के बाद रिजल्ट हासिल होने के बाद मान लीजिए अगर रिजल्ट का संभावना बनना तो क्वेश्चन लीक है, क्वेश्चन लीक है तो बात ही खत्म हो गया। इस मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हैं बिहार का भी वही हाल है। झारखंड अभी तो बिहार कुछ सुधर रहा है, बिहार में थोड़ा शासन व्यवस्था ज़्यादा टाइट है। झारखंड का भी वही हाल है, यूपी का भी वही हाल, सब स्टेट का वही हाल है। ठीक है, तो आप इसको आप दूध में धुआ कर सकते हैं। सब जगह क्वेश्चन लीक हो रहा है, सब जगह अभ्यर्थी परेशान है। पहले विद्यार्थी हल्ला करता है कि वैकेंसी दो, वैकेंसी दो, वैकेंसी दो, फिर वैकेंसी सरकार दिया तो वो तैयारी करता है, फिर कहता है परीक्षा लो, परीक्षा लो, परीक्षा लो, परीक्षा काहे नहीं ले रहे हो, परीक्षा काहे नहीं ले रहे हो। तो सरकार कहती है ठीक है रुको परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लिया। फिर विद्यार्थी कहता है रिजल्ट दो, रिजल्ट दो, रिजल्ट तो बहुत दिन हो गया, रिजल्ट दो, फिर रिजल्ट देता है। उसके बाद उसी बीच में पता चला कि एग्जाम देने गए क्वेश्चन लीक है। अब विद्यार्थी फिर हल्ला कर रहा है कि क्वेश्चन आउट है, क्वेश्चन आउट है। विद्यार्थी कहता है साक्ष्य दिखाओ। विद्यार्थी गुरुबको है, विद्यार्थी अगर मान लीजिए साक्ष्य दिखाएगा तो उसी को आप नहीं धर लीजिएगा। विद्यार्थी अब साक्ष्य देता है, साक्ष्य देने के बाद वो कहता है अब तुम साक्ष्य दिए, अब हम जांच करेंगे। अब तब जांच करने के बाद उसको मतलब निष्कर्ष निकालता कि अच्छा हाँ क्वेश्चन लीक हो गया, अच्छा ये खेल था, हमको पता नहीं चला। भाई कैसा तुम लोग पता नहीं, विद्यार्थी को यहाँ पता चल जाता है जिसका कोई संपर्क नहीं रहता। और आप लोगों को तो पूरा बिहार झारखंड का संपर्क है, पूरा बिहार झारखंड में आपका प्रशासन भरा हुआ, लोग भरा हुआ, स्टाफ भरा हुआ, तब आपको पता नहीं चलता। हाय रे। इसके बाद देखिए आइए बिहार दरोगा की सीट की कितनी, बिहार दरोगा में कितनी सीट आने की संभावना थी तो हम पहले ही बता दिए 2500 के आसपास से कम नहीं आएगा। जो जानकारी दे रहे हैं एक बात और जान लीजिए कि जो भी जानकारी दे रहा है, बीपीएससी का भी बताए थे, बीपीएससी का भी सही था। उसके बाद मैं अन्य भर्तियों को भी बताया। देखिए अभी टीचर सहायक का बताए थे, गैर विद्यालय सहायक का, उसका भी बता दिया। ये 2500 के आसपास ये भर्ती रहेगा। देखिए दोस्तों आप मेरे चैनल पर हैं तो नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने होंगे तो हमको जानते होंगे कि हम जो जानकारी देते हैं वो सही देते हैं, वो एकदम तथ्य पर आधारित रहता है। ऐसे नहीं है कि कोई आके सूचना दे दिया आप लोगों को और जो मन में आया किसी से मिले नहीं मिले, आपको ऐसा नहीं है। जो जानकारी दिए एकदम सटीक और सही रहता है। और वीडियो सुन के आपको कैसा लगा, देख के कैसा लगा, कमेंट जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा के जाइएगा। जय हिंद।